Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Okay. So everyone, welcome to this 7-day AI course. This is our first day, and we are going to discuss about some introduction of AI. Please confirm one more time. Am I audible? Okay. So let's start. So in this 7-day AI course, we are going to discuss. हम बहुत सारी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे. हम ये देखेंगे कि AI क्या है, ठीक है. इसके बाद हम ये जानेंगे कि AI की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ों को इजी वे में काम कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें AI का यूज़ होता है, ठीक है. और भी हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से इसके. सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. AI मीन्स मशीन्स और सॉफ्टवेयर दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस, ठीक है. जस्ट लाइक हाउ यू लर्न फ्रॉम योर टीचर्स एंड एक्सपीरियंसेस. AI learns from data. It can recognize patterns, solve problems and help people with many tasks every day. ठीक है. AI का क्या होता है, एक तरीके से वो जो डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो उसी चीज को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. वेट अ मिनट. वो हमारी तरह ही, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम जैसे डिसीजन लेते हैं वो भी उसी तरीके से लेते हैं. बस होता क्या है, हमको उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है, ठीक है. हम लोग का क्या है, हम लोग इमोशंस के बेसिस पे काम करते हैं. उन लोगों का क्या है, वो सिर्फ टोटली डेटा के बेसिस पे काम करते हैं. हम जैसा उनको बताते हैं वो टोटली उसी के बेसिस पे काम करते हैं. वो लोग क्या है, उन एआई जो होता है, देखिए, वो पैटर्न्स के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है. फिर आता है ह्यूमन वर्सेस एआई, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस एआई. ह्यूमंस का क्या है, देखिए, ह्यूमंस थिंक एंड डिसाइड्स बेसिस ऑन द एक्सपीरियंस एंड इमोशंस. फील, रिमेंबर एंड यूज क्रिएटिविटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. देखिए, ह्यूमंस का क्या होता है, हम लोग इमोशंस के बेसिस पे सारे जो भी डिसीजंस लेते हैं वो इमोशंस के बेसिस पे लेते हैं. हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं उनके बेसिस पे रहते हैं, ठीक है. जिसमें टोटल जो चीजें हैं वो टोटली क्रिएटिविटी के बेसिस पे रहती है हम लोगों की. सपोज हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं, ठीक है, जो इमोशंस के बेसिस पे रहते हैं, हम उनके वजह से ही जो भी हम डिसीजन लेते हैं तो टोटली उनके बेसिस पे रहते हैं, ठीक है. और जो एआई है वो करता क्या है, वो डेटा और पैटर्न्स की बेसिस पे काम करता है. वो डिसीजन जो उतना ही लेता है जितना उसको बताते हैं या जितना डेटा उसके पास जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया होता है, ठीक है. हम देखेंगे व्हाट एआई कैन डू. एआई क्या कर सकता है, ठीक है. एआई डेटा से चीजें सीखता है, ठीक है. एआई कैन स्टडी लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइंड पैटर्न्स टू गेट स्मार्टर ओवर टाइम. एआई जो है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, देखिए, इंटरनेट पे जो भी डेटा है उस पूरे के पूरे डेटा को गैदर करता है, ठीक है. उस पूरे डेटा को प्रोसेस करता है. सपोज हमारा पर्सनल डेटा भी हो सकता है बैंकिंग में हो, ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्सनल कुछ भी हो, उसका हम आउटपुट लेना चाह रहे हो कि किस वे में इसका आउटपुट कैसा निकलेगा, चाहे फोरकास्ट में हो, ठीक है, इस वे में काम कर सकता है. प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम कर सकता है. AI can find answers to hard questions by looking at many possible solutions quickly. जैसे सपोज कोई मैथ के क्वेश्चंस हैं या आपके
डेरिवेशन इक्वेशन है उन सबको सॉल्व कर सकता है कि किसके, ये ऑलरेडी ट्रेंड है इन सब चीज़ों के लिए। फिर आता है अंडरस्टैंड लैंग्वेज। एआई कैन रीड राइट एंड टॉक विद पीपल यूजिंग वर्ड्स वी अंडरस्टैंड एवरी डे। देखिए लैंग्वेज का जो मीनिंग है यहाँ पे दो वे में है। एक तो जो लैंग्वेजेस होती है नॉर्मल, दूसरी जो लैंग्वेज है सपोज वो अलग बेसिस में भी हो सकती है, फिर वो चाहे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हो, ठीक है, या कोई कोड लैंग्वेज हो या ह्यूमन लैंग्वेज हो, वो उस बेसिस में भी काम करते हैं। और फिर ये आता है डिसीजन हेल्प करने हम लोगों की, चाहे सपोज कोई कंडीशन ऐसी आती है जो हम लोगों को नहीं समझ में आता है, तो एआई उसमें भी हेल्प करता है डिसीजन लेने में। और ऐसा नहीं कि पर्सनल चीज़ों में, चाहे वो किसी से भी रेलेवेंट हो, चाहे वो कंटेंट फॉर्मेशन हो या बिजनेस रेलेवेंट हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, उन सब में हेल्प कर सकता है हम लोगों की। लेकिन वो काम करता कैसे, जैसे हम उनको डेटा देंगे वो उसी के बेसिस पे डिसीजन लेगा, हम उनको बताएंगे कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ही काम करेगा टोटली। आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो। राम बहाल, आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है? ओके चलिए। हम ये देखेंगे एआई की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। हमने ये तो जान लिया कि एआई क्या कर सकता है, हम ये देखेंगे एआई की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। ठीक है, इनको तो आप जानते होंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अगर एआई के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इनको जानते होंगे। जानते हैं इसको? कमेंट करके बताइए, मैसेज करिए, इसमें टाइप करिए जानते हैं तो। चलिए बताते हैं। एलियट टरिंग जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जानते होंगे इनको। ठीक है, जब पहले का टाइम क्या था, कंप्यूटर जो साइजेस थे वो रूम्स के साइज के हुआ करते थे। ठीक है, और एक एक मेमोरी स्टोर करने के लिए बहुत बड़े, आप लोगों को पता होगा जो स्टोरेज होते थे पहले वो उनका साइज बहुत बड़ा होता था। ठीक है, तो हुआ क्या था, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मतलब अपने आप से इमेजिन किया था कि क्या मशीन्स भी सोच सकती हैं ह्यूमंस की तरह। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किया गया था, एक टेस्ट किया था जो अपने नाम पे लिया था इन्होंने। तो उसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर इंसान मशीन से बात कर सकता है और इंसान से, लेकिन ये नहीं बता सकता, कैन टेल विच वन इज मशीन एंड देन मशीन इज ऑफिशियली इंटेलिजेंट। ठीक है, अनुराग वर्मा, क्या पूछ रहे हैं आप? चलिए, तो इन्होंने ये 1950 में सबसे पहला टर्म यही दिया था कि अगर मशीन सोच सकती है तो एआई काम कर सकती है। ठीक है, फिर आई थी बारी 1956 में, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में द फाउंडर्स ऑफ एआई के थे, ये कुछ लोग थे। ठीक है, इनका नाम था मार्विन मिन्सी, ठीक है, क्लॉड शैनन, रे सलमानॉफ, आर्थर सैमुअल, ओलिवर सेल्फ्रिज और नैथनियल रॉचस्टर। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक यहाँ मीटिंग हो रही थी, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे लोग, डार्टमंड कॉलेज में एक मीटिंग हो रही थी। ठीक है, वहां पे सबसे पहले इन्हीं लोगों ने वो टर्म उठाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहला जो वर्ड दिया था ये वाला, ये टर्म इन्हीं लोगों ने दिया था, जो मीटिंग हो रही थी, तो वही ये टर्म सबसे पहले उठा था। ठीक है, दिस इज वेयर दे ऑफिशियली कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे वर very optimistic. They actually thought they could solve most of AI problems in just one summer. इनको ऐसा लगा था, लेकिन ऐसा नहीं था। आज भी जो एआई है वो इवॉल्व हो रहा है, नई नई चीजें सीख रहा है, इवॉल्व कर रहा है, लेकिन इनको लगा था कि सिर्फ
उसी टाइम पे जब 1956 में जब इन्होंने इन्वेंट किया था ये वर्ड, तो इनको लगा था कि हम सिर्फ एक ही गर्मियों में जब इन्होंने काम कर रहे थे, जब ये मीटिंग हुई थी, तो इनको लगा था सब सारी चीजें हम उसी टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था और एआई आज भी इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्डीलॉक मूवमेंट। ठीक है। ये 2010 2010 की बात की चीज थी। ठीक है। इसमें क्या था, देखिए 2010 से पहले का सीन ऐसा कुछ था कि जो एआई, जो भी मॉडल्स या जो भी काम हो रहा था, मशीन्स, जो प्रोग्राम्स थे वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड टाइम डेटा था, और डेटा सिर्फ उतना ही था जितना उनको बनाते टाइम दिया गया था। ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं एक तरीके फ्यूल उनके पास नहीं था, जितना बनाते टाइम उनको डेटा दिया गया था वो उसी डेटा पे उन्हीं रूल्स पे ही काम करते थे। लेकिन 2010 के बाद क्या हुआ, इंटरनेट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जियो वगैरह ये सब आया, तो लोगों ने एकदम से वर्ल्ड में इंटरनेट वगैरह फ्री हुआ कई कई लोकेशंस पे। ठीक है। इंटरनेट थोड़ा चीप हुआ तो लोगों ने इंटरनेट पे चीजें डालना शुरू किया, सपोज सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज इमेजेस, लोगों ने ब्लॉग्स की वेबसाइट बनाना शुरू किया, यूट्यूब पे चैनल्स बनाने शुरू किए। ठीक है। तो हुआ क्या, साइज एकदम बढ़ता गया कंटेंट का, और एआई जो था वो इन्हीं सब चीजों को लेके ट्रेन होता चला गया। ठीक है। ये देखिए एआई मेन क्या है, दूसरी चीजों को देख के ही ट्रेन होता है एक तरीके से। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इसको करने में बहुत ज्यादा, पहले टोटली कम सीपीयू बेसिस पे होता था, बाद में क्या हुआ था, चिपसेट्स आए थे जिनको कहते हैं जीपीयू, जिनको आप जानते होंगे, जो गेमर्स होंगे वो जानते होंगे जीपीयू क्या होते हैं। ठीक है। यही रीजन है कि प्रेजेंट टाइम पे रैम और जीपीयू की कॉस्ट बढ़ती चली आ रही दिन ब दिन। ठीक है। देखिए लिखा भी हुआ है, द पावर द इंजन कंप्यूटर चिप्स स्पेसिफिकली जीपीयूज व्हिच वर ओरिजिनली मेड फॉर वीडियो गेम्स बिकम पावरफुल एनफ टू प्रोसेस ऑल द डेटा एट लाइटनिंग स्पीड। अब क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम पे, जो एआई जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, जो भी स्टोर्स हैं, जहाँ भी काम होता है पूरा कलेक्शन जो है, वहाँ पे टोटली सीपीयू पे ना होकर जीपीयू पे काम होता है, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन स्पीड है बहुत तेज होती है। ठीक है। तो 2010 के बाद अब हम लोग जो भी डेटा प्रोसेस करते हैं, सपोज पोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो एआई हर जगह है, चाहे हम लोग किसी चीज को अलाउ करें ना करें, हमारा डेटा हर जगह से ट्रेन, जो एआई है उन सब पे ट्रेन हो रहा है, वो सीख रहा है। हम लोग चाहे जेमिनाई यूज करते हैं, चाहे चाहे चैट जीपीटी, जो हम आगे सीखेंगे कैसे यूज करना है, इनसे कैसे जो हम वीडियो जनरेट कराते हैं या इमेजेस जनरेट कराते हैं, तो वो इन्हीं डेटा जो हम लोग पोस्ट कर चुके होते हैं ऑलरेडी, वो इन्हीं के बेसिस पे ही, उसी पे ही ट्रेन होके हमको आउटपुट देता है आपके। ठीक है। हम देखेंगे एआई बना क्यों था। ठीक है। देखिए, फॉर रिड्यूसिंग द ह्यूमन एफर्ट, एआई वाज मेड टू हेल्प पीपल डू लेस हार्ड वर्क, इट कैन हैंडल हैवी टास्क सो ह्यूमंस कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स। देखिए, ह्यूमन एफर्ट को कम करने के लिए किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, एआई के चलते चीज़ों को, लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, एआई बनाए किसी और काम के लिए गया था, कि सपोज जैसे कोई हैवी टास्क है, सपोज फाइनेंशियली है, ठीक है, जैसे बैंकिंग वगैरह है, सपोज रियल स्टेट का सेक्टर हो गया, या मार्केटिंग सेक्टर हुआ, ठीक है, सपोज इंजीनियरिंग के ही हुए, तो ये उन सब में हेल्प करने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों ने इसको अलग वे में लिया इसको। ठीक है। अनदर इज ऑटोमेट बोरिंग टास्क, सपोज कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो रेपिटेशन होते हैं, ठीक है, जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। सपोज उनको पता है कि बार बार इसको ऐसे इसी तरीके से करना है, जैसे मैनेज ऑब्स रेपिटेशन एंड डल, आई कैन डू दीज टास्क ओवर एंड ओवर विदाउट गेटिंग टायर्ड और बोर्ड। जबकि एक इंसान एक ही काम बार बार करता है तो बोर हो जाता है, लेकिन एआई ऐसा नहीं होता है। अगर एक ही काम 50,000 बार भी करेगा, वो तब भी सेम स्पीड में और सेम ही आउटपुट के साथ करेगा, लेकिन एक इंसान ये सब नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क फास्टर। ठीक है। एआई जो है, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन, बहुत तेजी से काम कर सकता है। ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी एक ह्यूमन को एक बुक देंगे, तो वो उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप किसी इंसान से पूछेंगे बुक पढ़ने के बाद कि इसकी समरी बताओ, वो तब तक नहीं बता पाएगा जब तक वो उस बुक को पूरा पढ़ नहीं लेगा। लेकिन एआई के साथ क्या है, हम उसको पूरी पूरी बुक दे सकते हैं, और बाद में उससे ये पूछ सकते हैं कि इस बुक का आउटपुट क्या है, ठीक है, कि आउटकम क्या है, इसमें प्रोटागोनिस्ट कौन था, एंटागोनिस्ट कौन था, मीन्स इसका मेन मोटो क्या था इस बुक का, वो टोटली बता सकता है। और ऐसा नहीं था, देखिए
सेम जैसे बताया, आपके पास मान लीजिए किसी कंपनी का पूरा डेटा है, अगर आप जानना चाह रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो आप एआई से अगर पूछेंगे, वो मुश्किल से मुश्किल आपको 1 मिनट में आउटपुट ला के दे देगा। लेकिन वही आप इंसान से पूछोगे तो कम से कम 5 से 7 घंटा ले लेता है। तो इन सब के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो फिर है वर्क मोर एक्यूरेटली, ठीक है। एआई मेक्स फ्यूअर मिस्टेक्स देन ह्यूमंस, ठीक है। एआई ह्यूमंस की तरह मिस्टेक्स नहीं करता। देखिए ह्यूमंस का क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी, क्योंकि हम लोग इमोशंस के साथ काम करते हैं, तो मिस्टेक्स होना जाहिर सी बात है। लेकिन एआई का क्या है, वो एक डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है, उसको जितना बताया जाएगा वो उतना ही करेगा। तो जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं बहुत कम है, ठीक है। एआई मेक्स फ्यूअर मिस्टेक देन ह्यूमन, इट फॉलोज रूल्स परफेक्टली एंड डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड टायर्ड। जो कि एक इंसान आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, थक जाता है एक ही काम को बार बार कर करके, लेकिन एआई ऐसा नहीं करता है। एआई को बनाने का मेन मतलब यही था कि जो टास्क हैं उनको ईजी करना, किसी को रिप्लेस करना नहीं था। अब चाहे कोई भी सेक्टर ले लो, चाहे आप असाइनमेंट्स बना रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है, या कोई रिसर्च पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, इसके लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन देखिए एज अ आइडिया के वे में लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा चीजें रिप्लेस कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, इनकी हेल्प लेनी है, ठीक है। हम देखेंगे वाई एआई इज इंपॉर्टेंट टुडे। प्रेजेंट टाइम पे एआई इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर देखिए पहले टाइम पे और आज के टाइम पे काफी ज्यादा डिफरेंस है। पहले बहुत सारी चीजें थी मैनुअली खुद करनी पड़ती थी, जो तो मैन फॉर्स ज़्यादा लेना पड़ता था। प्रेजेंट टाइम पे वही सारी चीज़ें जो है एआई कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया इससे पहले, सेम चीज़ अगर कोई इंसान बार बार करेगा, सीधी सी बात है थक जाएगा और मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वही काम अगर हम एआई को पहले ही बता दें कि आपको सिर्फ यही चीज़ बार बार रिपीटेशन पे करनी है, तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो एआई इसलिए बनाया गया था। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पे जरूरी क्यों है, क्योंकि ये टाइम सेव करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक ही कोई फाइल है आपको प्रोसेस करनी है, उसको आपको आउटपुट देखना है कि इसमें है क्या, जैसे कोई बुक है, बुक की समरी देखनी है किस बुक में क्या है, कोई मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एआई कैन डू टास्क इन सेकंड्स दैट वुड टेक ह्यूमन आवर्स। दिस गिव्स अस मोर टाइम फॉर इंपॉर्टेंट वर्क। हम उसके से हम वो काम कंप्लीट करने के बाद कोई दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि एआई वो काम जो काम हम 4 घंटा लेते हैं, एआई वही काम मुश्किल मुश्किल 10 मिनट में कर देगा, तो बाकी बचा काम दूसरे की चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रिड्यूसिंग मिस्टेक्स, ठीक है। ठीक है, एआई का क्या है ना, मैंने जैसे बताया, एआई को सिर्फ उतने ही काम पे काम करेगा जितने हम उसको रूल बताएंगे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा ना थकेगा। तो सीधी सी बात है, जब मिस्टेक कम हो जाएंगी, तो सीधी सी बात है हमारा जो डेटा है, जो भी आउटकम आएगा वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। मिस्टेक्स नहीं होंगी उसमें, तो चीज़ हमारी सही रहेंगी, तो हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस मीन्स फ्यूअर एरर इन कैलकुलेशंस एंड डेटा कैलकुलेशंस, हैवी कैलकुलेशंस हो सकती हैं। आपको पता होगा किसी, जैसे मान लीजिए वही वही चीज़ है, किसी बैंकिंग का कोई कैलकुलेशन है, बजट बजट सेशंस है, कुछ भी है, जैसे कोई बजट्स आते हैं, जैसे इंडिया में जैसे बजट्स आते हैं, आप उनका कैलकुलेशन देख सकते हो, पूछ सकते हो कि ये बजट अच्छा है खराब है, यही सब पूछ सकते हो, वो चीज़ें बता सकता है, ठीक है। वर्किंग ऑल डे, एआई 24 आवर्स 24/7 365 डेज काम कर सकता है बिना ब्रेक, जबकि एक ह्यूमन ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए हम हर चीज़ में रिप्लेस नहीं कर सकते ह्यूमन को, ठीक है। देखो जैसे बताया, देखो एआई के पास इमोशंस नहीं है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इमोशंस काम आते हैं, ठीक है। देखिए एआई डज नॉट स्लीप और ब्रेक्स, इट कैन वर्क 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक विदाउट स्टॉपिंग। अब जब कोई काम लगातार होता चला जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, बताइए, कमेंट करिए, मैच करिए इसमें। ठीक है, इसके बाद मेकिंग पीपल प्रोडक्टिव। देखिए कभी कभार ऐसा होता है, हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट आइडियाज चले जाते हैं। सपोज हमें आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, सपोज आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने को मिली है, रिपोर्ट बनाने को मिली है, आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे कुछ लोगों का आइडिया होगा हमको ब्लॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा हम किस पे काम करें किस पे नहीं करें। इस चीज़ में एआई आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपको बता सकता है। सिर्फ आपको ये बताना होगा मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, ब्लॉगर बनना है, वो आपको आइडियाज दे देगा, चाहे वो वीडियोज़ के लिए हो, चाहे ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग के लिए हो, ठीक है। वो पूरी पूरी चीजें क्रिएटिव बेसिस पे, देखिए ये हेल्प वर्कर्स फोकस ऑन क्रिएटिव टास्क बाय हैंडलिंग रूटीन जॉब्स, पीपल कैन अचीव
मोर इज डे, ठीक है। आप जो भी प्रोडक्टिविटी चीजें हैं, जो भी ह्यूमन करता है, ठीक है, आप एआई की हेल्प से उस चीज को और भी ज्यादा फोकस कर सकते हो। इससे चीजें क्या होंगी, देखिए, जब हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, जो बिजनेस का आउटकम है या पर्सनल जिस भी चीज पे काम कर रहे हो उसका आउटकम भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एआई। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे दो टाइप के एआई चल रहे हैं, एक होते हैं नैरो एआई, दूसरे जनरल एआई। देखिए, नैरो एआई तो आजकल सभी लोग जानते हैं जिनके बारे में, वर्क्स फॉर वन स्पेसिफिक टास्क ओनली, एग्जांपल इंक्लूडिंग जैसे चैट जीपीटी आप जानते होंगे, गूगल से, जैसे सब फोन तो सभी लोग चलाते हैं तो उसमें गूगल सर्च का ऑप्शन आता ही है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो उसमें जो सर्च करते हैं हम, लेकिन ये होता है, देखिए प्रेजेंट टाइम के जितने एआईज हैं वो एक बार में एक ही टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर में आने वाले जनरल एआई है वो कुछ भी कर पाएंगे जो एक ह्यूमन करता है, वो सोच पाएंगे जैसे ह्यूमन सोचता है, मे बी इन फ्यूचर में इमोशंस भी आ सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, इनकी कोई चीज मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं अभी। ठीक है, अब होगा कि देखिए नैरो आइज में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल सर्च है, हम जेमिनाई के बारे में पढ़ेंगे, हम कैनवा के बारे में पढ़ेंगे, कैनवा एआई जो है, और फ्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन टूल से हमारा जो वर्क प्लेस है, जो भी हमारा वर्कलोड पड़ेगा, ठीक है, जो भी हमारा काम होगा, हम उनको कैसे और इजी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि एक पीपीटी को बनाने में आराम से 1 डेढ़ घंटा चला जाता है, लेकिन हम एआई के हेल्प से देखेंगे कि ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ लेस देन 5 मिनट्स में बन जाती हैं। पीपीटीज हो गई, पीडीएफ्स हो गए, चाहे फोटोज हो गए, चाहे वीडियोज हो गए, चाहे वो मार्केटिंग के हो गए, चाहे आपकी यूट्यूब के लिए हो गए, किसी के लिए भी हो गए, बहुत ज़्यादा 5 मिनट लगता है। लेकिन अगर आप खुद से बनाओगे, जैसे मैनुअली काम होगा, आप रिकॉर्डिंग करोगे, एडिटिंग करोगे, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, लेकिन एआई के ऐप से लेस देन इन 5 मिनट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात रही इसकी जनरल एआई की, इसको आने में भी बहुत टाइम लगेगा। रीजन क्या है, इस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि जो एआईज आएंगे वो टोटली इमोशंस पे भी काम करेंगे, जिस तरीके से ह्यूमन काम करता है। ठीक है, वो चीज़ों को ह्यूमंस की तरह सोच पाएंगे, ठीक है, सीख पाएंगे, और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे इमोशनली। ठीक है, लेकिन अब ये है नहीं, लेकिन इनका फ्यूचर में आ सकते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपके अराउंड है अभी, जिसको आप रोज एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। देखिए, यूट्यूब सब लोग यूज करते हैं, ठीक है, यूट्यूब में वीडियो के सजेशंस आते हैं। अब आपने देखा होगा, सपोज आप कभी न्यू अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है, तो अभी आपने कोई वीडियो से सर्च किया या कोई रील सर्च की, तो होगा क्या ना, नेक्स्ट टाइम आप सर्च करोगे, जब ऐप खोलोगे, तो आपको जितने वीडियोस हैं या रील्स हैं या जो भी कह लो, शॉर्ट्स हैं, जो भी, वो सारे के सारे उसी टॉपिक से रेलेवेंट आएंगे। रीजन क्या है, यूट्यूब का जो खुद का एआई है, जो गूगल का एआई है, वो उन्हीं उन्हीं जो वर्ड जो आपने सर्च किए थे वो उन्हीं से सीखा। वो एक तरीके से आप ऐसे समझिए, वो ट्रेन हुआ उसी पे कि आपको यही चीजें पसंद आ रही हैं, तो इसी बेसिस पे जो सजेशंस आएंगे वो उसी के बेसिस पे आएंगे। ठीक है, ऐसे गूगल सर्च में आते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, गूगल में जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा सबसे ऊपर कुछ जो रिजल्ट्स हैं उनकी समरी आती है, देखा है कि नहीं, मैसेज करिए, इसमें मैसेज करके बताइए। देखा है आप लोगों ने, जब गूगल में कुछ सर्च करते हो तो ऊपर एक समरी आती है लिख के, उसी क्वेरी से रिलेटेड जो भी आप सर्च करते हो। ठीक है, उसको, वो भी एक तरीके से एआई है। वो हमारी क्वेरीज को समझता है और जितने रिजल्ट्स आते हैं उसी में से वो चीज को सॉर्ट आउट करता है, पूरा क्रॉल करता है एक तरीके से, और फिल्टर करके सारे रिजल्ट्स को जो आपने सर्च किया होता है उसी के बेसिस पे पूरी क्वेरी को समराइज कर देता है वहां पे। ठीक है, ऐसे काम करते हैं गूगल सर्च रिजल्ट, जिसमें एआई लेटेस्ट में अब आ रखा है। इसके बाद हम देखते हैं वॉइस असिस्टेंट लाइक सीरी, अलेक्सा, एआई। आप गूगल में भी देखा होगा, जैसे हम लोग यूज करते हैं हे गूगल, हे जेमिनाई, यूज करते हैं कि नहीं। तो वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। इस प्रेजेंट टाइम में जिन जिन फोनों में ये सारी चीजें हैं वो टोटली इसी बेसिस पे ट्रेन हो रहे हैं। हम अपना डेटा जैसे, देखिए हम डेटा अपना देते जरूर हैं, लेकिन वो उसी चीज के ही ऊपर ट्रेन हो रहे हैं, चाहे हमारी वॉइस हो, चाहे हमारी इमेज हो, सपोज वीडियोज है, ये टोटली टोटली
इन्हीं के बेसिस पे ही ट्रेन हो रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ इतने में ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप देखा होगा कि एआई है, लेकिन आपने फील नहीं किया होगा अब तक। अब जैसे प्ले स्टोर आप खोलते हैं, गूगल प्ले स्टोर है या iOS के स्टोर्स हैं, ठीक है, इन हर जगह पे ये एआई की प्रेजेंट टाइम पे है, क्योंकि वो ये देखिए मार्केटर्स क्या करते हैं, या फिर कोई भी सेशन ले लीजिए, चाहे कोई कंपनी हुई, जब भी मार्केट हुआ, ठीक है, ये लोग करते हैं एआई के, इनके जो खुद के रोबोट्स हैं वो हर जगह है। रीजन क्या है कि ये ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो वैसी चीज ढूंढ रहे हैं। सपोज आप प्ले स्टोर पे गए, ठीक है, आपने सर्च किया क्रिएट गेम्स, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन सर्च किया जैसे फोटो इमेज से इमेज एडिटिंग या एआई रिलेटेड कुछ भी सर्च किया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे प्ले स्टोर पे, तो आपको उसी से ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, वही ऐप्स दिखाएगा जो आपके काम के हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेन होता है। समझ में आया आप लोगों को? कमेंट करिए, मैच करिए। आगे जाके हम, जो आगे हमारे हम लोगों के डेज होंगे, ठीक है, उसमें हम ये सीखेंगे कि एआई की हेल्प से हम ये सब जो चीज़ें हैं हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वीडियोस बनाने, इमेजेस का है, ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगना है, लेकिन हम देखेंगे एआई की हेल्प से कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग का फर्स्ट डे था, तो बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों के ऊपर हो जाएगा, तो भी इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन ही रखा है। हम लोग जो आगे के डेज हैं उसमें हम पूरी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में करेंगे, कि कैसे इमेजेस जनरेट करनी है हमको, ठीक है, हम कैसे वीडियोस जनरेट करेंगे, चाहे कोई पीडीएफ बनानी हो किसी मतलब डॉक्यूमेंट्स की, या प्रेजेंटेशंस बनानी हो, जिनमें आराम से अगर आप मैनुअली बनाना शुरू करोगे किसी प्रेजेंटेशन को, तो अराउंड अराउंड आप लेके चलो 4 से 5 घंटा लगना फिक्स है। लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ एआई कैन जस्ट मेड दैट इन लेस देन 5 मिनट्स। ठीक है। ओके क्लास, so thank you for joining us on our first day of the 7-day AI course.